हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लेने जा रहे हैं प्रैक्टिस 3 और उसमें इसके पहले हमने देखा है 5 प्रॉब्लम्स। ओके, उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, और मेरे वीडियो जितने भी मैंने बनाए हैं उतने आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करना है। आपके शेयर से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है टू मेक न्यू वीडियोस। ओके, नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, इफ सम ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 7 and sum of 7th and 14th term is -3, then find the 10th term। अब देखो यहाँ पर जो जो गिवन है वो हमें पहले लिखना है सॉल्यूशन में। अब व्हाट इज गिवन हियर, पहले तो आपको अच्छे से पढ़ना है प्रॉब्लम और उसको अंडरस्टैंड करना है कि हमें क्या दिया हुआ है। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या दिया है हमें, थर्ड एंड एथ टर्म आर वॉट यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 7 एंड वॉट 7th टर्म एंड 14th टर्म आर वॉट, हियर इज गिवन 14th टर्म इज -3। ओके, दैट इज गिवन। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, फाइंड द टर्म 10th टर्म, और हमें फाइंड क्या करना है 10th टर्म मीन्स T10 हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ओके, सो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट कंडीशन हमें दिया है थर्ड एंड एथ टर्म अगर हमें दिया है तो थर्ड टर्म के लिए हम Tn का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो आप एक बार, a + n - 1 × d। ओके, सो यहाँ पर टर्म्स कौन सी दिया है हमें, थर्ड टर्म एंड एथ टर्म, तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। सो थर्ड टर्म मीन्स T3 के लिए फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, a + n का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे हम, 3 - 1 × d। ओके, सो इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा, T3a + 2 d। ओके, देन सेकेंड टर्म के लिए हमें कौन सा टर्म है, एथ टर्म, तो T8 के लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, a + 8 - 1 × d। ओके, सो T8 = a + 7d। अब इसको कहेंगे इक्वेशन 1 एंड दिस इज 1 इक्वेशन। अब हमें देखो इन्होंने क्या कहा है, इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है, दैट इज 7। इन दोनों टर्म का हमें क्या करना है, एडिशन करना है, तो हम यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, T3 + T8 = 7। तो T3 और T8 का वैल्यू हमने इसमें अगर पुट किया तो क्या आता है, T8 का वैल्यू, T3 का वैल्यू आया है a + 2d और T8 का वैल्यू आया है a + 7d = 7। ओके, सो a + a is twice a and twice d + 7d is 9d। ओके, इक्वल्स टू वॉट 7, इसको कहेंगे हम इक्वेशन 3। यहाँ तक के तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या है देखो हम, देखो हमें दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, 7th टर्म एंड 14th टर्म आर -3। तो 7th टर्म के लिए कैसे लिखेंगे, T7 के लिए लिखेंगे a + 7 - 1, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ 7 6d। ओके, और नेक्स्ट टर्म जो है हमारा 14 के लिए लिख लेते हैं, तो यहाँ पे T14 आएगा a + वॉट 13d। इन दोनों का क्या करना है, हमें सम करना है, T7 + T14 = वॉट -3। अगर हमने इसमें वैल्यू पुटअप कर दी है तो इक्वेशन क्या आता है हमारा, a + 6d + a + 13d = -3। अब इन दोनों का एडिशन करा तो क्या आएगा, twice a + 13 + 16 is 19d = -3। इसको कहेंगे हम इक्वेशन 4। सो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फॉर्म 2, 3 फॉर्म 4, 3 फॉर्म 4। ओके, सो क्या आएगा, twice a + 19d = -3, और यहाँ पर आएगा twice a + 9d = वॉट 7। ओके, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव है 7 तो निगेटिव आएगा, और ये अगर निगेटिव होता है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ तो आंसर निगेटिव आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव 10d आएगा क्योंकि 19 - 9 is 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसका भी क्या हो जाएगा 10 आएगा।
तो डी का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलता है, -1। ओके, सो ये जो डी का वैल्यू आया है इक्वेशन 3 में पुटअप करो, नहीं तो फिर इक्वेशन 4 में पुटअप करो। इन दोनों में से किसी भी इसमें पुट किया तो हमें यहाँ पर इक्वेशन का वैल्यू मिल जाता है। मैंने सपोज इसमें पुट, यहाँ पे लिख लेंगे पुट d इक्वल्स टू -1। यह अगर हमने पुट किया इक्वेशन इन इक्वेशन 3 में अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा, 2 प्लस 9 इंटू -1 इंटू इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस -9 इक्वल्स टू 7। सो 2 इक्वल्स टू 9 को अगर इधर शिफ्ट किया तो क्या आता है, पॉजिटिव हो जाता है। सो 2 इक्वल्स टू 16। ओके, सो a इक्वल्स टू वॉट 8, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो a का वैल्यू हमें मिल गया है। और यहाँ पर हमें d का भी वैल्यू मालूम हो गया है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, T10। तो T10 अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम, T10 के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले T10 के लिए फॉर्मूला लिखा तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस n का वैल्यू लिखेंगे 10। ओके, सो n इक्वल्स टू वॉट गिवन है 10। सो T10 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं और यहाँ पर d। सो T10 इक्वल्स टू a का वैल्यू हमें मिल गया है, दैट इज वॉट a। d का वैल्यू -1, यस a। और यहाँ पर अगर पुट करते हैं 9, यहाँ पे क्या आएगा फिर 9 मल्टी -1। ओके, सो यहाँ आएगा -9, 8 माइनस 9, T10 इक्वल्स टू वॉट, T10 इक्वल्स टू -1। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना। तो ओके, राइट इट डाउन। प्रॉब्लम दिया हुआ है 7 नंबर का, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5। तो देखो जो जो गिवन है ना, पहले वो हम जैसे जैसे पढ़ते हैं प्रॉब्लम वैसे ही आपको लिखना है। ओके, सो a इज -5 और इसको ही हम क्या कहेंगे, T1। ओके, मीन्स T1 का भी वैल्यू है -5 और a का भी वैल्यू है -5। देन दिया हुआ है लास्ट टर्म। तो देखो यहाँ पर लास्ट टर्म मीन्स क्या होता है, Tn इज 45। उसके बाद में इफ सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द एपी इज 120। अब सम ऑफ ऑल नंबर्स यानी Sn का वैल्यू दिया है 120, ये क्या है हमें गिवन है। ओके, सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। टर्म्स बोला है, पोजीशन कितने हैं और पूछा है कि डिफरेंस क्या है। ओके, ये दोनों बातें हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अब देखो Sn का वैल्यू अगर दिया है तो हमारे पास दूसरा भी फॉर्मूला है T1 प्लस T2 का। इसको अगर हमने फाइंड आउट करना है तो 120 इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। n का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, दैट इज 2। और यहाँ पे T1 का वैल्यू है -5 और T2 का Tn का वैल्यू है यहाँ पर 45। अगर हम इसको n बाई 2 इन ब्रैकेट 40 तो 120 इक्वल्स टू दिस वैल्यू लिख लिया। इसको अगर डिवाइड किया तो 120 इक्वल्स टू 20n आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4। ओके, सो यहाँ पर 120 20n इक्वल्स टू 120 ऐसा भी लिख सकते हैं। देन n इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 20 करा तो हमारा वैल्यू आता है n का 6। ओके, सो देयरफॉर n इक्वल्स टू व्हाट 6। अब n का वैल्यू अगर 6 हमें मिला है तो यहाँ पर हमें Tn का वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी हमें वैल्यू मिल जाता है डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पर a का वैल्यू पुटअप करेंगे n-1 इंटू डी। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। Tn का वैल्यू है 45, a का वैल्यू है -5, n का वैल्यू मिला 6 और d डिफरेंट फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर 45 प्लस 5 इक्वल्स टू 5d। ओके, तो यहाँ हमें मिला वैल्यू 50 इक्वल्स टू 5d। सो हेंस 5d इक्वल्स टू 50। सो d का वैल्यू हमें क्या मिला, देयरफॉर d इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 5। सो d इक्वल्स टू व्हाट, वी गेट d इक्वल्स टू 10। ओके, अब d अगर 10 मिला है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर हमें फाइंड आउट भी क्या करना था, यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया था देन देयर इज व्हाट, जो हमने फाइंड आउट करना था n और d। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे हैंस द कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 10 and
the 6 and there are 6 terms. In an AP. Okay, so write it down. अब यहाँ पे 8 प्रॉब्लम हमें दिया है. सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स इज 36. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. n का वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है. अब हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स मीन्स व्हाट? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. ओके, और इसका डिफरेंस भी हमें मालूम है, दैट इज 1. ओके, डिफरेंस. और हमें टी एन दिया हुआ है. 1 to n मीन्स n का भी वैल्यू हमें दिया है. टी एन इक्वल्स टू व्हाट? फिर n आएगा. सो एस एन का वैल्यू हमें दिया है, दैट इज एडिशन एस एन इक्वल्स टू 36. तो हम क्या करेंगे, एस एन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं. ओके, एस एन का फॉर्मूला आएगा फिर हमारा n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब हमें ये पूरे वैल्यूज मालूम है तो इसमें पुटअप कर लो. एस एन का वैल्यू है 36. n/2 मीन्स n का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या? नहीं, तो एज इट इज रख लेंगे. ट्वाइस a मीन्स 2 इंटू 1 प्लस n का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, दैट एज इट इज लिख लेंगे. और यहाँ पे d का वैल्यू 1 पुट करते हैं. तो ये देखो 2 डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. तो यहाँ n और ये रहेगा हमारा ट्वाइस. 2 टाइम्स है, 2 इंटू 1 मीन्स 2 और यहाँ आएगा n माइनस 1. अब इसको सॉल्व करते हैं हम. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ माइनस 1 है, तो कैसे होगा ये n यहाँ आएगा. इसको हम पहले ये सॉल्व कर लेते हैं. 2 टाइम्स इन ब्रैकेट यहाँ n एज इट इज रहेगा 2 माइनस 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 1. ओके, तो यहाँ आएगा 72. अब 72 इक्वल्स टू n इंटू n मीन्स व्हाट? n स्क्वायर और प्लस n. अब ये n प्लस है, ये इधर है तो हम इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या आएगा हमारा? हेंस n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इक्वल्स टू व्हाट? 72. तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया है. तो हमें क्या करना है? माइनस 72 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो हमें मिलना है पॉजिटिव 1. तो हम लिख सकते हैं प्लस 9 माइनस 8. ओके, सो देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? फैक्टराइजेशन करने के बाद में आएगा n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इक्वल्स टू 0. अब हम इसमें से क्या करेंगे? n कॉमन निकाले तो यहाँ पर रहेगा n प्लस 1 और यहाँ रहेगा माइनस 8 इन ब्रैकेट n प्लस 9 इक्वल्स टू 0. अब ये और ये ब्रैकेट सेम है तो एक बार लिख लो n प्लस 9 इन वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट इज n माइनस 8 इक्वल्स टू व्हाट? 0. अगर हम सेपरेट करते हैं n प्लस n इक्वल्स टू 0 और n माइनस 8 इक्वल्स टू 0 तो हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है? n का वैल्यू निगेटिव मिल रहा है 9 और यहाँ पे n का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है 8. अब देखो क्या रहे यहाँ पर? बिकॉज अब हमें नेचुरल नंबर्स कहाँ है इन्होंने? तो प्रॉब्लम में नेचुरल नंबर दिया है तो नेचुरल नंबर निगेटिव तो नहीं रहता है, फिर ये नहीं होगा हमारा आंसर. ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे n इज नॉट इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 8 बिकॉज नंबर कैन बी निगेटिव. ओके, सो n इक्वल्स टू व्हाट? 8. ओके, तो हमारा आंसर क्या आया? n इक्वल्स टू 8. तो यहाँ पर हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ n इज 8. राइट इट डाउन. 9th प्रॉब्लम हमें दिया है डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन AP. जो भी हम डिवाइड करने वाले हैं 3 पार्ट्स वो कैसे है? AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4 6 2 3. बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है. इस पर से हमें डिफाइन करना है AP. ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है लेट्स द 3 पार्ट्स. ओके, जो पार्ट्स 3 है वो निकाल लेते हैं पहले. लेट द parts, let the part of 207 is, यहाँ के 207 a माइनस 1 a एंड a प्लस 1. ओके, जो 3 पार्ट्स है वो क्या है? हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है a माइनस 1 a एंड a प्लस d. ओके, सो इसका क्या कहा है हमें इन्होंने कि a प्लस इनका अगर आप सम करें
तो यहाँ पर इसका सम आ रहा है 207। अगर ये देखो यहाँ पर a है, यहाँ भी a भी है, और ये निगेटिव d है और ये पॉजिटिव d है, तो हमारा इक्वेशन कैसे आ रहा है, थ्राइस a इक्वल्स टू 207। सो a इक्वल्स टू व्हाट 207 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे a का वैल्यू हमें मिल गया है, a इक्वल्स टू 3 6 जा 18 और यहाँ पे 2, तो 3 9 जा 27। तो a का वैल्यू मिल गया हमें 69। ओके, सो अब देखो सेकेंड कंडीशन क्या है, ये तो हमारे फर्स्ट कंडीशन थी, तो सेकेंड कंडीशन है द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट। तो देखो ये जो पार्ट हमने डिवाइड किया हुआ है, तो स्मॉलर पार्ट यानी a-1 इज निगेटिव वैल्यू और a इज ऑल्सो स्मॉलर, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन आया है वो है 4 6 2 3। अब देखो a का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, a इज 69 माइनस d, और यहाँ पर a का वैल्यू हमने पुट कर लिया है, तो ये आएगा ऐसे। ओके, सो हम अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड में लेके जाएंगे, a 69 यहाँ पर 4 6 2 3 डिवाइड बाय 69, इसको अगर इससे डिवाइड किया तो आएगा हमारा आंसर 67, यहाँ है 69 माइनस, अब ये हम d निगेटिव है तो इधर शिफ्ट करेंगे, ये पॉजिटिव है तो इधर ले लेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 69 माइनस 67 इक्वल्स टू व्हाट पॉजिटिव d। तो यहाँ आंसर आएगा 2, और ये तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d इक्वल्स टू व्हाट 2। ओके, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, AP। तो ये जो हमने a और d का वैल्यू निकाला है हम इसमें पुटअप कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। सो यहाँ पर हमारा वैल्यू कैसे आता है, a माइनस डी, पहले इसको a का वैल्यू है 69 माइनस d का वैल्यू है 67, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा हमारा व्हाट 62, सॉरी d का वैल्यू आया है हमारा 2, तो यहाँ पर आएगा हमारा 67। a का वैल्यू है 69, तो यहाँ पे ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, और a प्लस d मीन्स व्हाट 69 प्लस 2 इक्वल्स टू 71। तो देखो हमें फाइंड आउट क्या करना था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो AP क्या आएगा, देयरफॉर द AP आर 67 69 एंड 71 एंड सो ऑन, राइट डाउन। तो देखो यहाँ पर 10 नंबर का हमें प्रॉब्लम दिया है, देयर आर 37 टर्म। ओके, सो यहाँ पर गिवन क्या है, अब है गिवन 37 टर्म है यहाँ दिया हुआ है। ओके, सो देन क्या करना है हमें, टर्म इन AP, वो AP में ही है। द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल इज 125। अब यहाँ पे देखो मिडल टर्म फाइंड आउट करना है, 37 का मिडल टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, सो मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मिडल टर्म इज क्या है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n प्लस 1, n का वैल्यू है 37 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आएगा 38 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज 19। तो मिडल टर्म हमें क्या मिला है, 19 मिला है। ओके, सो हमें क्या इन्होंने बताया है कि 3 टर्म्स का एडिशन यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो इसके पहले का देयरफॉर द मिडल टर्म्स आर, मिडल टर्म्स कौन से आएंगे, देयरफॉर द एटीन 19 and 20। ओके, 19 is the middle term, 18 before number and 20। तो हम यहाँ पर T18 लिख लेंगे और इनका एडिशन करना है। एडिशन किए तो हमें मिल रहा है एडिशन 225। ओके, ये एडिशन, दिस इज द कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन फर्स्ट है। ओके, सो यहाँ हमें क्या करना है, गिवन है ये, तो हमें क्या करना है, T18 के लिए हमने जैसे इसके पहले भी फॉर्मूला T7 T3 के लिए फॉर्मूला लिखा था, वैसे ही हमें यहाँ पर लिखना है। तो T18 का फॉर्मूला क्या आएगा, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। 19 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। अब 20 के लिए अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 225। ओके, सो देखो इसका आंसर क्या आएगा, A प्लस 17D,
a प्लस 18d प्लस a प्लस 19d इक्वल्स टू 225। अब यहाँ a है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमारा क्या आएगा एडिशन थ्राइस a प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19। तो यहाँ हम कर देंगे 18 3 जा 54, ओके 54d इक्वल्स टू 225। अब यहाँ 3 है, यहाँ 15 को भी 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमारा वैल्यू आ जाएगा और इसको भी 3 से डिवाइड होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 3 तो हमें इक्वेशन मिलेगा व्हाट a प्लस व्हाट 18d इक्वल्स टू 75। इक्वेशन हम इसको कहेंगे 2। अब देखो सेकेंड कंडीशन हमें क्या कही है इन्होंने, मिडल टर्म्स द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स। तो लास्ट 3 टर्म्स का सम है यहाँ पर हमें दिया हुआ 429। अब लास्ट टर्म हमें यहाँ पे दिया हुआ है 37, तो उसके पहले के 2 टर्म्स लिख लेंगे हम। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना होगा t व्हाट कौन से टर्म रहेंगे फिर हमारे वो t35 t36 देन t37, क्योंकि लास्ट टर्म जो है हमारा वो है 37 और इसका सम हमें दिया हुआ है 419, ओके 429। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे t35 के लिए। तो क्या आएगा हमारा a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 36 माइनस 1 इंटू डी। सो a प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 429। अब देखो यहाँ पर a प्लस 34d हो जाएगा, देन a प्लस 35d हो जाएगा और यहाँ a प्लस 36d हो जाएगा। तो इसका सम आया है 429, ओके। अब ये a और a यहाँ पे हो जाएगा थ्राइस a प्लस 35 3 जा वो हो जाएगा 105d इक्वल्स टू 429। अगर यहाँ पे भी हम डिवाइड करते हैं 3 से तो हमें आंसर मिलता है डिवाइड बाय 3। तो a प्लस व्हाट अगर इसको हमने तो 35d 105 को अगर 3 से डिवाइड किया तो और 429 को अगर 3 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर डिवीजन मिलता है 143। इसको कहेंगे इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। साइमल्टेनियस अगर सॉल्व करते हैं तो a प्लस 35d इक्वल्स टू 143 और यहाँ पे इक्वेशन आएगा a प्लस 18d इक्वल्स टू 75, ओके। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइन है तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पर भी निगेटिव आएगा और यहाँ पे भी निगेटिव आएगा। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो यहाँ 68 आता है, d से d को सब्ट्रैक्ट करते हैं 35 माइनस 18 तो यहाँ 17d आएगा। सो हमारा d का वैल्यू मिलता है और ये तो कैंसिल ही हो जाता है। सो 68 डिवाइड बाय 17, सो d इक्वल्स टू व्हाट 4। तो ये d का वैल्यू हमें मिल गया है। अब d का वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट करो या 3 में पुट करो। तो इक्वेशन 1 है a प्लस 18d, d का वैल्यू क्या आया है हमारा 4, तो यहाँ पुट कर लेते हैं दैट इज 75। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है हमारा 32, 4 8 जा 32 प्लस 3 तो यहाँ है 72 और यहाँ आएगा 75। तो a इक्वल्स टू 75 माइनस 72, सो a इक्वल्स टू व्हाट 3, ओके। सो a का भी वैल्यू हमें मिल गया है और हमें अभी d का भी वैल्यू मिल गया है। तो हमें फर्स्ट वैल्यू मिल गया है, AP फाइंड आउट करना है तो a वैल्यू T2 का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो T2 का वैल्यू T1 प्लस d, सो यहाँ पे आएगा हमारा T1 का वैल्यू 3 प्लस 4 मीन्स आएगा 7। देन T3 इक्वल्स टू व्हाट T2 प्लस d, T2 का वैल्यू 7 प्लस 4 इक्वल्स टू 11। T4 का वैल्यू मिल गया हमें T3 प्लस d, तो दैट इज 11 प्लस 4 इक्वल्स टू व्हाट 15। देन T5 इक्वल्स टू T4 प्लस d इक्वल्स टू 15 प्लस 4 इक्वल्स टू 19। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था यहाँ, दैट इज द अरिथमेटिक T37 n का वैल्यू 37, तो हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है T37। तो T37 कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस 36d इक्वल्स टू, तो a का वैल्यू है 3 और 36 इंटू डी मीन्स 4 इक्वल्स टू क्या आएगा
यहाँ 3 प्लस 3 तो डी का T37 का वैल्यू मिल गया हमें 147। तो हमारा सीक्वेंस कैसे आएगा? देयरफॉर द सीक्वेंस इज 3 7 11 15 19 up to what? 147. So write it down. Thank you for watching my video.